हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन अक्सर इग्नोर किए जाने वाले कार्डियक रिस्क फैक्टर के बारे में। लाइपोप्रोटीन ए, जिसे एलपीए भी कहते हैं। हम में से काफ़ी लोग कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो सकता है फिर भी आपको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, और यहाँ पर लाइपोप्रोटीन ए का रोल आता है। लाइपोप्रोटीन ए क्या होता है? चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। लाइपोप्रोटीन ए या एलपीए एक टाइप का लाइपोप्रोटीन है जो एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट अटैच्ड होता है, एक प्रोटीन जिसे एपोलाइपोप्रोटीन ए के नाम से जाना जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो तो ये एथेरोजेनिक मतलब प्लेक फॉर्मेशन करता है जिस्म में, और ये थ्रोम्बोजेनिक भी है मतलब क्लॉट फॉर्मेशन भी कर सकता है ये हमारे जिस्म में। तो ये एक तरह का डबल डेंजर है। ये न सिर्फ प्लेक बनाता है बल्कि क्लॉट बनने का भी बाइस बन सकता है। ये कन्वेंशनल रिस्क मार्कर से अलग कैसे हैं? ये जो एपोलाइपोप्रोटीन ए को ट्रेडिशनल कार्डियक रिस्क फैक्टर्स से कंपेयर करते हैं अगर हम, तो ट्रेडिशनल जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि एलडीएल, हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ का होना, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये फैक्टर्स आमतौर पर लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं और ये फैक्टर्स मॉडिफाइएबल भी होते हैं। पर लाइपोप्रोटीन ए ज़्यादातर जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। लाइफ भर स्टेबल रहता है मतलब एक ही लेवल रहती है बेशतर। डाइट या एक्सरसाइज से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे। और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि एक फिट नॉन डायबिटिक नॉन स्मोकिंग जैसे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल वाले इंसान में भी लाइपोप्रोटीन ए हाई हो सकता है और रिस्क बढ़ सकती है। इसलिए इसे कहा जाता है हिडन या साइलेंट रिस्क फैक्टर। अब इसकी जेनेटिक लिंकेज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। लाइपोप्रोटीन ए जो है, इसकी लेवल लगभग 90% जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है। अगर आपके पेरेंट्स में लाइपोप्रोटीन ए हाई है तो आप में भी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। ये एलपीए जीन का वेरिएशन से लिंक्ड है ये। इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि इसकी लेवल्स बचपन से ही सेट हो जाती हैं और ज़्यादा चेंज नहीं होती। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के अनलाइक बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब तक क्लिनिकली ज़रूरत ना हो तब तक ये टेस्ट ज़रूरत नहीं पड़ता। क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? यहाँ बात थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, इन सब से लाइपोप्रोटीन ए को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं किया जा सकता। स्टैटिन्स जो हैं, इनके भी कोई खास इफ़ेक्ट्स नहीं है लाइपोप्रोटीन ए की लेवल्स पे। नियासिन लाइपोप्रोटीन ए को थोड़ा-सा रिड्यूस कर सकता है लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। पीसीएसके9 इन्हिबिटर्स ये जो हैं लगभग 20 से 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। नई थेरेपीज़ जैसे कि एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जैसे पेलाकेरासिन, एसआईआरएनए थेरेपीज़ ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है और फ्यूचर में मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए रियलिटी ये है, हम ज़्यादातर पेशेंट्स में लाइपोप्रोटीन ए इफ़ेक्टिवली रिड्यूस नहीं कर पाते। अब सवाल आता है, ये टेस्ट किसको करवाना चाहिए? गाइडलाइंस के मुताबिक लाइपोप्रोटीन ए कम से कम एक बार लाइफ में चेक करना चाहिए। कुछ लोगों में ज़रूरी ये टेस्ट करना भी बनता है, जैसे कि अर्ली हार्ट डिजीज़ेज़ हो तो उन लोगों में, अर्ली हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री हो तो उन लोगों में, नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल होने के बावजूद भी रिपीटेड कार्डियक इवेंट्स हों, तो ऐसे लोगों में भी टेस्ट कराना चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड हाई रिस्क जैसे कि फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हो तो इनमें भी करना चाहिए। काफ़ी रिसेंट गाइडलाइंस कहती हैं कि हर एडल्ट को एक बार लाइपोप्रोटीन ए चेक करवाना ही चाहिए, क्योंकि एक बार लेवल पता चल गई तो रिस्क को बेहतर समझा जा सकता है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल रहता है,
वो ये कि क्या लाइपोप्रोटीन ए लिपिड प्रोफाइल से बेटर है? जवाब में हम कहेंगे कि ये लिपिड प्रोफाइल का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एडिशनल रिस्क मार्कर है। लिपिड प्रोफाइल जो है वो मॉडिफाइएबल रिस्क्स बताता है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में हमें मदद देता है, जैसे कि स्टैटिन्स यूज़ करने हैं कि नहीं करने हैं। हिडन जेनेटिक रिस्क बताना लाइपोप्रोटीन ए का काम है। लो रिस्क पेशेंट्स में इवेंट्स एक्सप्लेन करना लाइपोप्रोटीन ए का काम है। सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो लिपिड प्रोफाइल जो है वो हमें करंट रिस्क्स के बारे में बताता है, और लाइपोप्रोटीन ए जो है वो इनहेरिटेड बेसलाइन रिस्क्स के बारे में बताता है। अगर दोनों ही हाई हों तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। मतलब दोनों को कंबाइन करने से ज़्यादा एक्यूरेट रिस्क असेसमेंट हो सकता है। तो याद रखने वाली बातें ये है कि लाइपोप्रोटीन ए जो है एक जेनेटिक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। ये प्लेग और क्लॉट दोनों बनाने में मदद करता है। लाइफस्टाइल से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता ये। एक बार टेस्ट करना यूज़फुल होता है। हिडन हाई रिस्क पेशेंट्स आइडेंटिफाई करा सकता है ये। स्पेशली यंग हार्ट अटैक पेशेंट्स जो है उनमें इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अपना और अपनों की सेहत का बहुत-बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।